आज की जनरेशन में तुमने एक चीज बहुत सी कॉमन नोटिस की होगी, किसी भी चीज को छोटे लेवल से शुरू करना। लाइक अगर किसी को वीडियो बनानी है तो उसके लिए उसे प्रॉपर डीएसएलआर और लाइट्स वगैरह चाहिए। अगर गाना बनाना है तो उसे स्टूडियो और माइक प्रॉपर चाहिए। और अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसे प्रॉपर टीम, ब्रांड, लोगो सब कुछ चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज के जनरेशन को किसी भी छोटे काम को शुरू करने में कुछ ज़्यादा ही शर्म आती है। पर सच तो ये है कि आजकल जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी से जितने बड़े जाइंट या स्टार्टअप्स खड़े हुए हैं वो कभी ना कहीं पर छोटे स्टार्ट जरूर हुए थे। बट उनमें एक कॉमन बात जरूर थी कि वो कभी भी रुके नहीं थे। पर तुम क्यों रुकते हो पता है? क्योंकि इसका जवाब तुम्हें मिलने वाला है इस पूरी वीडियो में। और इस वीडियो में कहीं ना कहीं तुम्हें वो जवाब मिल ही जाएगा कि तुम रुकते क्यों हो और एक छोटे लेवल से स्टार्ट कैसे करना है किसी भी चीज को। आज का वीडियो ना ही कोई ज्ञान होने वाला है, ना ही कोई हेवी लाइंस होने वाला है, सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो होने वाला है जो नॉर्मल इंटरेक्शन वाला होता है। चलो एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। मान लो अगर तुम्हें एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? ना ही लाइट्स, ना ही डीएसएलआर, ना ही कोई फैंसी सा सेटअप। तुम्हें चाहिए सिर्फ तुम्हारा एक स्मार्टफोन। बट बहुत से लोगों को यहाँ पर कहना होता है कि यार मुझे प्रॉपर डीएसएलआर चाहिए, वीडियोस शूट करने के लिए एक प्रॉपर लाइट चाहिए जिससे मेरे फेस पे लाइट है प्रॉपर। और कभी ना कभी मैं एडिटिंग सीख ही लूँगा तो क्यों ना एडिटिंग सीखने के बाद शुरू करूँ। या फिर बहाने इतने होते हैं कि वो कभी वो बोलते हैं कि मुझे टॉपिक्स नहीं मिलते और वक्त निकलता रहता है। और फिर एक दिन तुम किसी बंदे को देखते हो जो स्ट्रगल फेज में, लाइक वो सिर्फ अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा है, ना ही माइक है ना कुछ भी नहीं है उसके पास, बट वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और फिर तुम उसे देखकर बोलते हो कि यार ये कैसे ग्रो हो रहा है? क्योंकि मैं उस टाइम पर ग्रो नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी रोका नहीं है। उसके पास जो भी इक्विपमेंट्स था उसने शुरू किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आज से 2 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तब मेरे पास एक सिंपल सा फ़ोन था, नॉर्मल सा, अभी भी नॉर्मल सा ही फ़ोन है, रेडमी का है, तो उससे शूट करता था मैं। अभी भी कोई नहीं है, अभी माइक आ गया, बस 2 साल में कुछ तो डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट होगा, तो आज एक माइक आ गया छोटा सा खुद की पॉकेट मनी से। अब तुम्हें एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो अगर तुम्हें कोडिंग करना है तो तुम्हारा सपना होगा कि मुझे मैकबुक पर ही कोडिंग करना है। बट एक बंदा होता है जो 25,000 के लैपटॉप पर भी अपना कोडिंग सीख लेता है। और फिर इसका रिजल्ट क्या था? 6 महीने बाद वो बंदा जिसने 25,000 के लैपटॉप पर शुरू किया था कोडिंग करना, वो उस मैकबुक वाले से कहीं ज़्यादा आगे रहता है। और जिसे मैकबुक चाहिए था उसकी ना ही स्किल बनी और ना ही मैकबुक आया, वो वहीं का वहीं बैठा रह गया। तो इसीलिए बोलते किसी भी चीज़ को शुरू करना है तो प्रॉपर एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू करो। कोई तुम्हें यहाँ पर जज करने वाला नहीं है। लोग 2 मिनट बात करेंगे या फिर बात भी ना करें, सिर्फ देखेंगे और 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद भूल जाएंगे। अब एक और एग्जांपल देके तो मैं समझाता हूँ। मान लो अगर तुम्हें जिम ज्वाइन करना है तो तुम सबसे पहले सोचोगे हाँ अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं टाइम निकाल लूँगा। और अभी तो जिम के कपड़े भी नहीं है, जिम के कपड़े लाने, जिम के शूज़ लेके आने हैं, फिर अपना जो पूरा बिजी शेड्यूल है इसमें थोड़ा सा टाइम देके जिम चला जाऊँगा। और वहीं पर दूसरा बंदा होता है जो इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, उसके पास जो है वो पहन के जो टाइम मिला उसमें जाके थोड़ा सा एडजस्ट करके जिम चला जाता है। और फिर वही बात 6 महीने बाद होता क्या है? जो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके जाता है जिम, टाइम बाय टाइम वो उसकी ग्रोथ होती रहती है उसमें। अब आंसर तुम्हें खुद को पता है। हम सबके दिमाग में एक डर बहुत ही खतरनाक तरीके से बैठ गया है, वो है लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। अगर मैंने शुरू किया छोटे लेवल से तो लोग क्या सोचेंगे कि मैंने छोटे लेवल से शुरू किया है। वाह, ये जो डर होता है पूरा इनविजिबल होता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। अगर मैं यहाँ पर अभी कुछ बोल रहा हूँ, खिड़की के बाहर आवाज़ आ रही है तो कोई यहाँ सुन रहा है तो क्या ही कर लेगा वो सुन के? वो 2 मिनट सुनेगा उसके बाद चला जाएगा, उसे क्या फर्क पड़ता है मेरे से? उसका काम धंधा करेगा, मेरे पे क्यों ध्यान देगा वो? आज की यूथ में तुम एक बात बहुत ही कॉमन सी नोटिस करोगे कि आजकल उन्हें कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस और परफेक्शनिज्म सब कुछ का मिक्स चाहिए होता है। आजकल हो क्या रहा है पता है? जहाँ सोशल मीडिया पर किसी भी बंदे को आप देखते हो जिसके पास अच्छा बूम माइक है, जिसके पास अच्छा डीएसएलआर है, जिसके पास अच्छा सा बैकग्राउंड है, जिसके पास प्रॉपर एक स्टूडियो है, जब तुम उसके वीडियोस देखते हो और फिर अपना 10-15 हज़ार 20,000 का फ़ोन देखते हो और सोचते हो कि यार मैं इसके सामने क्या ही टिक पाऊंगा, तो तुम्हारा आधा मोटिवेशन, आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं पर गिर जाता है। और फिर तुम वहीं पर थोड़ा अपने आप को कोसने लगते हो और ऑकवर्ड फील करने लगते हो। और फिर तुम सोचने लग जाते हो कि यार जब मेरे पास ये सारा सामान आ जाएगा तब मैं शुरू करूँगा वीडियो बनाना। और तब तक 1 साल 2 साल, लाइक 6 महीने 1 साल, सारे पूरा टाइम निकल जाता है वो यही सोचने में, और तुम शुरू नहीं कर पाते हो।
अब हमारी फैमिलीज का क्या होता है ना कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लाइक उनका कहना होता है कि तुम कुछ बड़ा करो, और अगर तुम वहाँ पर बोल दो कि यार मैं एक छोटे से बिजनेस से शुरू करने वाला हूँ, तो फैमिली उल्टा प्रेशर डाल देती कि तू इस छोटे से बिजनेस से शुरू करेगा काम अपना, ये भी कोई करियर है। अब ऐसे ऐसे टोंट आते हैं तो बेचारा बंदा क्या करेगा वहाँ पर, उसको हार मान के अपना वापस वही वाला रूटीन फॉलो करना पड़ता है कि टालना, बहाने बनाना, ये सब। ना ओवर थिंकिंग किल्स एवरीथिंग। अगर गलती से भी तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ गया ना कि यार हाँ अब इसमें कुछ मेरा हो सकता है, तो तुम्हारा ओवर थिंकिंग उधर चालू हो जाती है कि यार मैं अगर इसमें फेल हो गया तो इसमें फ्यूचर है या नहीं, अगर लोगों ने मेरे बारे में इसको लेके मजाक उड़ाए तो तुम वहीं के वहीं पर वापस अटके रह जाते हो। हम सब लोग ना परफेक्शन के पीछे बहुत ज़्यादा भागने लगे। लाइक हम सबको लगता है कि यार जब हमारा काम परफेक्ट होगा तभी हम इसको अपलोड करेंगे या फिर ट्राई करना शुरू करेंगे, बट वो परफेक्शन कभी आता नहीं है। लाइक परफेक्ट कोई नहीं है यहाँ पर। आप अगर किसी भी बड़े क्रिएटर या किसी भी बड़े इंसान को देखोगे तो उसका कोई भी परफेक्शनिज्म नहीं होता है, नाम का होता है सिर्फ परफेक्शनिज्म। तुम खुद जरा सोच के देखो, जो तुम्हारा फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर है उसने भी कहीं ना कहीं से छोटे लेवल से शुरू किया होगा। तुम्हारा जो फेवरेट बिजनेसमैन है उसने भी अपना धंधा छोटी जगह से जमाया होगा। जो तुम्हारा फेवरेट एथलीट है उसने कहीं छोटी जगह से प्रैक्टिस करना शुरू किया होगा, तभी आज जाके उन्होंने कोई अचीवमेंट किया है। आज के ज़माने में क्या हो रहा है ना कि सबको स्पीड चाहिए, ग्रोथ किसी को नहीं चाहिए। सबको ना ओवरनाइट सक्सेस चाहिए कि रातों रात अपन को अमीर बनना है, पर किसी को एक घंटा छोटा स्टेप लेने का नहीं है। ये जो बेबी स्टेप्स होता है ना, किसी ने अच्छी बात बोली कि जब तुम बेबी स्टेप्स लेना शुरू करोगे ना तो तुम्हारे काम ऑटोमेटिक बनने लग जाते हैं। जो बेबी स्टेप्स लेते हैं ना हम, जब लाइक छोटा सा काम करना शुरू करते हैं तब वो रियल स्ट्रगल होते हैं। बट तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम उन बेबी स्टेप्स को बेबी स्ट्रगल्स को या बेबी स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे, लाइक उसमें ट्राई करना ही नहीं शुरू करोगे, तो कुछ होने वाला ही नहीं है तब तक। चल एक सीधी सी बात बोलता हूँ, फियर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल का सोल्यूशन क्या है? माइक्रो स्टार्ट रूल। सब कुछ स्मॉल से शुरू करना होता है। लाइक किसी भी चीज को अगर तुम्हें शुरू करना है तो उसे सबसे छोटे वर्जन से उठाओ। लाइक अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो पहले कस्टमर ढूंढ लो। अगर तुम्हें कुछ लिखने के लिए चाहिए तो तुम एक पैराग्राफ पहले अपना सोच के रखो और फिर लिख दो। अगर तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल बनाना है तो पहले एक वीडियो डालकर देख लो। और अगर किसी स्किल पर काम करना है तो दिन का 20 मिनट से उसे स्किल को दो। कभी भी स्मॉल स्टेप्स का मतलब ये मत समझ लेना कि यार ये तो वीक साइन है इंसान का। स्मॉल स्टेप्स का मतलब होता है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। 10 डे नो एक्सक्यूज। लाइक तुम 10 दिन तक अपना छोटा काम करते रहो बिना किसी बहाने। चाहे तुम्हारा वो जो काम हो वो भले ही 5 मिनट करो, बट उसे 10 दिन तक लगातार करते रहो। तब तुम्हारा ईगो पूरा का पूरा टूट जाएगा कि यार मैं छोटा काम कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहली बात, अपना जो काम है उसे प्राइवेट रखना सीखो। लाइक तुम पूरे गाँव में ढिंडोरा मत पीटो कि यार मैं ये करने वाला हूँ। चुपचाप अपना काम करो कमरे में बैठ के। जब रिजल्ट आएगा तब खुद न खुद किसी न किसी को सबको पता चल ही जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर तुम्हें किसी से भी परमिशन नहीं मांगनी है। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है तो उस डायरेक्ट बेबी स्टेप उठाकर एग्जीक्यूट करो। अगर तुम्हें कोई काम करना है तो उसके लिए परमिशन लेना जरूरी नहीं है, ना ही तुम्हारे घर वालों से, ना ही तुम्हारे दोस्तों से। लोग क्या बोलेंगे ये सब इल्यूजन वाली बातें हैं। तुम अपना काम करो सीधे से, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी यार, किसी को क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें अपना काम करना है ना, किसी से क्या फर्क पड़ना है तुमको। और सबसे जरूरी बात, कभी भी परफेक्ट होने का वेट मत करना कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब अपना काम शुरू करूंगा। परफेक्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना काम शुरू करना है, धीरे धीरे परफेक्शनिज्म आ जाएगा। और अगर तुम लेके बैठे रहे कि परफेक्ट होकर ही मैं सारा काम शुरू करूंगा तो बैठे रहे वहीं पर। अक्सर होता है क्या ना, लोग अपने छोटे छोटे रिजल्ट्स को कभी उतना तवज्जो देते नहीं है। लाइक उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अपने छोटे छोटे रिजल्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करो, खुद से कॉम्प्लीमेंट करो। अगर तुमने अपना फर्स्ट क्लाइंट ढूंढ लिया तो उसे सेलिब्रेट करो। अगर तुम्हारा कोई एक सब्सक्राइबर बढ़ गया तो उसे सेलिब्रेट करो। और अगर तुम में कोई डेली एक इंप्रूवमेंट आ रहा है तो उसे भी सेलिब्रेट करो, खुद से सेलिब्रेट करो। क्यों ढिंडोरा पीटने का? स्मॉल विन से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लाइक स्मॉल अगर काम शुरू करते हो उसका मतलब वीक होना नहीं होता है। तुम एक बात को बहुत ही ध्यान से समझो कि कोई भी बड़ा बंदा, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा ब्रांड, कोई भी बड़ा नहीं था। एक टाइम पर सब छोटे थे, उन्होंने छोटे से शुरू किया था। ये रियलिटी है। आज की दुनिया में चकाचौंधी इतनी हो गई है, सबको वही पैसा, वही ग्लैमर दिख रहा है। जो तुम बोलते हो ना कि यार वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी कभी बड़ा था नहीं, वो भी छोटा आदमी था। बट जिस काम को तुम करने में इग्नोर कर रहे हो ना, वही काम उस बड़े आदमी ने उस टाइम पर कर लिया था जो तुम अभी इग्नोर कर रहे हो। जब तक तुम अपने स्मॉल स्टेप्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक सक्सेस भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगी। और एक चीज जरूर याद रखना, छोटा काम स्टार्ट करना कोई शर्म की बात नहीं होती है। छोटा काम स्टार्ट ना करना शर्म की बात होती है। जिस भी काम को तुम शुरुआत में करना चाहते हो उसमें थोड़ा सा शुरुआत में डर लगता है, बट अगर एक बार फ्लो में आ गए तो तुम खुद ब खुद वो काम करने लग जाते हो।
लाइफ में ना सब लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे बड़ा बनना है, सपना देखो, बट उससे पहले ये सोच लो कि यार मुझे स्टार्ट भी तो करना है। जैसे जैसे तुम स्टार्ट करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी ग्रोथ होती जाएगी, वैसे वैसे तुम बड़ा भी बनते जाओगे ऑटोमेटिकली। चलो तुमसे लास्ट पार्ट के इस वीडियो में एक सवाल छोड़ के जाता हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें किस चीज से डर लगता है, लोगों से, रिजल्ट से, या फिर तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैंने छोटा शुरू किया कुछ भी काम तो मैं हमेशा के लिए छोटा ही ना रह जाऊँ, लाइक जो बिजनेस छोटा शुरू किया है वो मेरा बिजनेस छोटा नहीं रह जाए। इसका जवाब सिर्फ तुम जानते हो, पर एक बात याद रखना कि हर बड़ा काम एक छोटे से डिसीजन से शुरू होता है। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो, जस्ट स्टार्ट इट। जब तुम स्टार्ट कर लोगे तो खुद ब खुद चीज़ें रास्ता बनने लग जाएगा। और अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देख ली और अगर तुम्हें ऐसी बातें सुनना पसंद है तो आ जाना रूट टॉक्स पे, हम ऐसी बातें करते हैं इंटरेक्शन वाली। जो मैं अभी फील कर रहा हूँ वो तुम्हें बता देता हूँ, तुम जो फील करोगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आए या तुम्हें कुछ सीखने को कहीं मिलेगा, अगर तुम्हें सोचने में कुछ थॉट्स आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।